हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे, है ना? तो पढ़ते रहिए गाइस, तैयारी करते रहिए। सफल होना है आपको, इस बार सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा एक ग्रामर का टॉपिक है वोकैब का। तो इन इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं एसपी बख्शी की इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कराऊंगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम तुम्हारी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में लास्ट तक, और जितना भी आपका प्यार मुझे मिलेगा उतना ही बेहतर आपके लिए मैं करती रहूँगी। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना? दोनों वर्ल्ड में जो बेस्ट है, तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स इसका मीनिंग होता है यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। एक ही समय पर अगर आपको दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, मतलब ऐसा हो जाए कि आपने कहीं रिज्यूम डाला है अपना और दोनों जगह से आपको कॉल आ जाए, तो ये आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसको आप कहेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। जैसे कि बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week शी मैनेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब पार्ट टाइम काम भी कर लेती है और अपने बच्चे की देखभाल भी कर लेती है, तो उसके दोनों काम बढ़िया से हो रहे हैं। तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है वो, ठीक है? दोनों ही जगह पे बेस्ट है। तो नेक्स्ट है अपना स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट। कभी कभी हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं वो अचानक से ही हमारे सामने आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। जैसे कि हाई टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट यू न्यू कार, है ना? मैं अभी अभी तुम्हारी नई कार के बारे में सारा से बात कर रहा था। तो डेविल कौन है यहाँ पे? कौन हो गया? टॉम हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा है सी आई टू आई। दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन। मतलब अगर हम किसी के साथ एग्री हैं, किसी भी डील पे या किसी अब डिसीज़न पे हम एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए एक दूसरे से, तो उसको हम कहते हैं सी आई टू आई। दे फाइनली सा आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, ठीक है? इसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब एक बार, वंस चांद का एक बार नीला होना। तो एन इवेंट, ऐसी इवेंट को कहते हैं दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली, मतलब जो इनफ्रीक्वेंटली होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है और बहुत ज़्यादा दिनों में कभी कभार होती है, तो उसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है? अब हम चलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है परीक्षा के निकट का जो टाइम होता है, क्लोज एग्जामिनेशंस। तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे मित्र प्रूव्ड सेल्फिश दिखाई देते हैं जब वो निकट आ जाते हैं एग्ज़ाम के। तो ऐसा होता है ना, जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो बंदा कहता है कि भाई मैं तो कहीं से तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ यार, है ना? तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, या वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अब वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं ना। तो इस टाइप की चीज़ें रियल में होती हैं, तो उसी को कहते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। जैसे कि मान लिया आपका ऑफिस है, बिल्कुल फिट है, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए एकदम अपनी जगह पे सेट है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट ऑर्डर। जैसे कि ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की जो इवनिंग थी उस पर क्या हुआ, जो मतलब बंदे थे वो क्या हो गए, उन्होंने बहुत बढ़िया से सब कुछ किया, है ना? तो इसको हम गाइज कहेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन, जिस दिन इंस्पेक्शन होना था उस शाम को एवरीथिंग वाज कीप्ड इन, सब कुछ बढ़िया से कर दिया गया ताकि अगले को इफेक्टिव लगे, ठीक है? चलिए गाइज चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वन मिनट, हाँ गाइज, हाँ। तो नेक्स्ट है अपना एट वंस विट्स एंड। मतलब जहाँ पे किसी का जो कौशल है, किसी की जो चालाकी है, विट्स है, वो एंड हो जाएं, धुआं हो जाएं, तो परप्लेक्स्ड कहते हैं उसको। और इसके कुछ सिनोनिम है, ये अच्छा वर्ड है परप्लेक्स्ड, तो आपको इसके पता होने चाहिए कि सिनोनिम क्या क्या होते हैं। इनफैचुएटेड कहते हैं इसको, परप्लेक्स्ड भी इसी को बोलते हैं, प्रीप्लेक्स्ड भी इसी को बोलते हैं, मेल्टेड और कन्फ्यूज्ड, है ना?
कन्फ्यूज्ड भ्रामक स्थिति में हो जाना, मेल्टेड हो जाना, है ना, मुग्ध हो जाना, उलझा हुआ होना, परप्लेक्स्ड उलझा हुआ होना, ठीक है। तो ये सब इसी के सिनोनिम है गाइस। जैसे कि सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड। सोहन मतलब उसकी विट्स का एंड हो गया जब उसको पता चला कि उसके भाई ने क्या ले लिया है, जहर ले लिया है, पॉइजन ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये कहता है कि एट अ लूज एंड, ठीक है, एट अ लूज एंड मतलब अनऑक्यूपाइड या फिर आइडल या फिर अनएम्प्लॉयड। एट अ लूज एंड बिल्कुल अंत, जिसका अंत में जा रहा हो, जो कोई लूज हो रहा हो बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं, अनऑक्यूपाइड। कोई व्यवसाय उसके पास नहीं है, आइडल है, सुस्त है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो इन सब को हम कहते हैं एट अ लूज एंड। तो नाउ अडेज आजकल सीज एट अ लूज एंड, किसी को भी हम कह दें, अगर किसी बंदे के पास जॉबलेस है कोई, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो आजकल एट अ लूज एंड है ना। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो ये अपना हो गया। अब आगे हमको चलना है एट लोगस हेड्स। एट लोगस हेड्स का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ। गाइज स्ट्राइफ एक जॉन गाल्सवर्दी का बहुत ही बेहतरीन प्ले है, सॉरी, जो 1909 में आया था। उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो हमारे PGT वाले बनते हैं, है ना, उसमें से 100% क्वेश्चन आता है। तो टू बी एट स्ट्राइफ, लैक ऑफ एग्रीमेंट और हारमनी, मतलब जहाँ पर एट लोगस हेड्स का मतलब होता है लोगर हेड, मतलब एक दूसरे से, ये समझ लीजिए सिर, अगर हम ऐसे एक दूसरे के सर में मारने लगे, सर भिड़ाने लगे, तो उसको कहते हैं हम एट लोगर्स हेड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइक कर देना, या फिर एग्रीमेंट की कमी होती है, हारमनी की कमी होती है। तो द पार्टनर्स ऑफ अवर फर्म, हमारे फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो कहाँ पे हैं, एट लोगर्स हेड। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम, है ना। जैसे स्ट्राइप में भी यही है कि वहाँ पे जो है वो करते रहते हैं। रॉबर्ट्स नाम का एक उनका हीरो होता है, जो वहाँ पे वर्कर हैं, है ना, उनका लीडर मान लीजिए उसको, वो होता है। और एक जो टिन फैक्ट्री होती है, तो उसका जो मैनेजमेंट है उसके साथ उनकी स्ट्राइक चलती रहती है, और काफ़ी उसमें लॉस होता है उन लोगों का। तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एट ऑड्स। एट ऑड्स इससे समझ लीजिएगा जैसे ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं। इवन आपको पता है सम, ऑड होता है विषम। तो इन डिस्प्यूट, विषम होना मतलब अपनी परिस्थिति से हटके होना, मतलब इन डिस्प्यूट होना, कॉन्ट्रोवर्सल होना, कॉन्फ्लिक्टिंग होना। तो इन सब का मतलब झगड़ा होता है, झगड़े में होना होता है। तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर इन लोगों का सबका अलग अलग मत है, सब डिस्प्यूट में है। तो यही इसका मीनिंग है गाइज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। One minute, huh, guys? Something is 1 minute, huh? One minute, guys. हाँ, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, हमारा था एटॉड्स पे थे हम। एटॉड्स हो गया था ना, ठीक है। तो व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब कब फ्लाई करेंगे पिग्स, पिग्स कब फ्लाई करेंगे? तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कुछ ऐसा जो कभी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसा जो कभी भी नहीं होने वाला है इन फ्यूचर। तो व्हेन पिग्स फ्लाई शील टाइडी अप फॉर रूम, है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। आगे देखते हैं। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। टू कॉस्ट एम मतलब एक लेग और एक आर्म के बदले में, जिसकी कीमत एक आर्म हो और एक लेग हो। तो आप इसी से समझ लीजिए दोस्तों, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके लिए हर किसी मनी से भी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो वो तो आपको सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे ना, कि आपको एक आर्म और एक लेग के बदले में अगर कुछ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। समझ रहे हैं ना आप? जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो उसी को कहते हैं हम ये, है ना। चलिए, तो इसका हो जाएगा फ्यूअल दीज डेज, आज के दिनों में कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। जो फ्यूअल की जो कॉस्ट है, जो ईंधन है, जो हमारा पेट्रोल मान लीजिए, आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन ऊंचाई छू रहा है, किसमें, कॉस्ट में। तो इसी को हम कह सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जो होती जा रही है। हाँ, तो अपना लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब लेट द कैट
कैट को बैग से बाहर निकलवा देना या निकाल देना या निकलने देना। तो इसका होता है टू एक्सीडेंटली गाइस। क्या होता है इसका मीनिंग? क्या हो जा रहा है यार, बार बार ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसमें बोला जा रहा है कि जो कैट है उसको बैग से बाहर निकालना। इसका मतलब टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, अचानक से मान लिया हमने बैग में कैट को पिक किया हुआ है, तो कहीं पे वो ऐसा हो जाए कि अचानक से म्याऊं करके बाहर निकला है, सब क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, सरप्राइज्ड हो जाएंगे वहाँ पे सब लोग। तो ऐसा ही कुछ इसका है, टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, अचानक से कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, सबके सामने आ जाना, कोई रहस्य। तो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द वेडिंग प्लान, मैंने उनके वेडिंग प्लान का जो उनका सीक्रेट था उसको क्या कर दिया, उसको एकदम से रिवील कर दिया सबके सामने, है ना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब है गाइस नॉट फील वेल, टू फील अंडर द वेदर। अंडर द वेदर से समझ लीजिए, मान लिया सर्दी का मौसम है और हम उसके प्रभाव में आ गए हों, है ना, अंडर द वेदर हो गए हों हम, तो उस चीज़ को कहेंगे तबीयत ख़राब हो जाना, या नॉट फील वेल, अच्छा फील नहीं करना। ओके, तो ये अपना आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, है ना, मुझे कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। ओके, और ये लास्ट हमारा इडियम है टू कट कॉर्नर्स, मतलब कोने काट देना। कोई कागज़ ले रहे हैं आप, कुछ भी आप ऐसा ले रहे हैं, उसके कॉर्नर आप अगर कट कर देते हैं तो क्या होता है गाइज, टू डू समथिंग बैडली और चीपली। तो ये क्या है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कॉर्नर आप उसके काट रहे हो तो कागज़ बेकार हो जाएगा ना, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कॉपी पे काट रहे हैं तो वो भी गंदा लगेगा। तो टू डू समथिंग बैडली और चीपली, है ना, कुछ बेकार कर देना या फिर बहुत ही गंदा काम कर देना। तो दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम, जब उन्होंने बाथरूम बनाया तो उन्होंने रियली में कट कॉर्नर्स किया। द शॉवर इज़ लीकिंग, शॉवर जो है वो लीक कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कुछ ऐसा करना जो बहुत ही बेकार का काम हो या फिर चीपली सस्ता काम कर देना, है ना, टू कट द कॉर्नर्स। तो यहीं तक का गाइज़ हमारा ये सफ़र था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ मिलते रहें 1 बाय 1, तो प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए जब आप बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तब तक सारे नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियो से रिलेटिव नहीं मिलेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो राइटर्स से रिलेटिव हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ग्रामर पे भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाय, पढ़ते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।